आज भारत को विश्वगुरु बनाने और राम राज्य लाने को लेकर राजनीति चल रही है। हमने तो इन कथनों के अस्तित्व को साकार करने के लिए अयोध्या को पुनः भारत की राजधानी बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि जब भारत के संस्कार और संस्कृति बचेगी तब भारत विश्वगुरु होगा, क्योंकि उत्तम ज्ञान और संस्कृति के कारण भारत विश्वगुरु था। इसी प्रकार जब मानव मर्यादा के साथ राजधर्म की मर्यादा स्थापित होगी तब विशुद्ध राम राज्य आए। कैसे संभव होगा? यह तब संभव होगा जब यहाँ से, अयोध्या से जुड़ी हुई संस्कार और संस्कृति दुनिया में फैलेगी। जब लोगों को यह ज्ञात होगा कि यहाँ की संस्कार और संस्कृति में एक भाई दूसरे भाई के लिए एक से बढ़कर एक त्याग कर रहा है, एक पत्नी अपने पति के लिए त्याग कर रही है, जहाँ सत्ता पाने की कण मात्र की भी लालसा नहीं है, जो आज भी प्रेम सेवा त्याग का एक उत्तम उदाहरण देता आ रहा है और हमें उत्तम जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा है। और वहीं वर्तमान राजधानी दिल्ली महाभारत काल से एक श्रापित और छल कपट की भूमि बनकर रह गई, जहां मुगलों से लेकर अंग्रेजों ने उसी विचारधारा को आगे बढ़ाया, भाई भाई को आपस में लड़ाया और राज किया। आज उसी विचारधारा से देश को चलाया भी जा रहा है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस विचारों के साथ भारत की संस्कार और संस्कृति को बचाया जा सकता है? क्या यहाँ से विश्वगुरु बनाया जा सकता है? क्या यहाँ से राम राज्य लाया जा सकता है? शायद कभी नहीं। इसीलिए हमने अयोध्या को पुनः भारत की राजधानी बनाने का संकल्प लिया है, और यह संकल्प जन जन का संकल्प बने, इसके लिए हमने संकल्प मित्र अभियान की भी शुरुआत की है। उसका हम चला रहे हैं, जिससे हर व्यक्ति को हम जोड़ सके इस संकल्प के साथ ही हमने उत्तर प्रदेश को दो संस्कृतियों के आधार पर दो भागों में बांटने की बात कही है। पहला उत्तर पूर्व भाग, जिसको अवध प्रांत बनाया जाए, जिसकी राजधानी अयोध्या होगी। इस प्रकार अयोध्या भारत और अवध प्रांत की संयुक्त राजधानी होगी। दूसरा उत्तर पश्चिमी भाग, जिसको ब्रज प्रांत बनाया जाए, जिसकी राजधानी मथुरा होगी, जो प्रेम और आनंद की संस्कृति का उदाहरण देता आ रहा है।